हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिन बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम प्रश्न नंबर 16 करेंगे। हम जो है चैप्टर नंबर 6 जो हमारे 12th क्लास का है, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसके हम महत्वपूर्ण PYQ कर रहे थे ना, और उनका सॉल्यूशन हम देख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज जो है प्रश्न नंबर 16 रहने वाला है। प्रश्न नंबर जो 16 है वो इस तरह से है कि 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया, 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की दूरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युत बल E उत्पन्न होता है। यदि स्पोकों की संख्या दुगनी कर दे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। और ये जो प्रश्न है बेटे, ये ईयरली 2026 यानी कि वार्षिक 2026 में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा बेटे वो E होगा। और ये क्यों होगा E, इसका भी अपन देखते हैं E क्यों होगा। तो इसका जो आंसर E है ना, E क्यों होगा इसका आंसर, यानी कि सही क्यों होगा। तो जो घूर्णन गति है ना, किसी छड़ द्वारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है बच्चों E बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है स्पोकों की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया है ना, स्पोकों की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया। स्पोकों की संख्या जो है यहाँ पर प्रदर्शित है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E, वो स्पोकों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो पहले E था तो अभी भी क्या रहना है, E रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, यानी कि E हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि प्रेरकत्व की विमाग क्या है ना, या विमीय सूत्र क्या है, जो कि आया हुआ था। कब आया हुआ ये प्रश्न, मॉडल पेपर 2025 में। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, प्रेरकत्व की पूछे या स्वप्रेरण गुणांक की विमाग पूछे है ना, स्वप्रेरण गुणांक, या इसकी जगह पूछे वो अनोन्य प्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरण है ना, अनोन्य प्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरण गुणांक। तो इन सब की जो विमा होती है वो होती है बच्चों, ध्यान रखना, वो होती है MLT है ना, क्या होती है M1 L2 T-2 और A-2। ठीक है, याद रखना। तो अभी के लिए यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा B। ठीक है बच्चों, किसी समय T पर क्या दिया हुआ, अगला प्रश्न कि किसी समय T पर कुंडली से संबद्ध तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स है ना, फ्लक्स ये है, कितना है कि 5 बराबर 5T³ माइनस 100T प्लस 300 वेबर है। T बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत बल है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि प्रेरित विद्युत बल जो है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होता है, बराबर होता है, और ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले वो सूत्र क्या होता है। तो जो सूत्र होता है अपने पास वो होता है बेटे E बराबर है ना, इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। E बराबर होता है माइनस d∅b/dt। ठीक है, तो अपने पास 5b का मान क्या है, यहाँ पर 5b का मान रखते हैं, 5b या 5 का मान है ना, इसको 5b भी लिख सकते हैं आप, तो है ना, यहाँ पर मान रखते हैं अपन। तो जैसे ही मान रखेंगे क्या आएगा यहाँ पर मान, वो आएगा 5T³ माइनस है ना, 5T³ माइनस 100T, ठीक,
और प्लस में क्या चल रहा है 300, और अवकलन जो करना है वो टी के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो अवकलन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, तो अवकलन जो हो जाएगा वो किस तरह से होगा, है ना, वो हो जाएगा 5 से का ऐसे ही, और यहाँ पर ये 3 जो है आगे आ जाएगा। ठीक है, और घात में से कितना माइनस हो जाएगा 2, तो 3 जैसे आगे आया, घात में से कितना माइनस होना है 2 होना है, फिर -100 बच जाएगा। ठीक है, और किसी भी नियतांक का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर जो 300 का मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 100 का यहाँ पर टी बचेगा केवल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आएगा, ई बराबर माइनस, है ना, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 टी स्क्वायर, फिर माइनस क्या बचेगा 100। ठीक, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, देखो उसने क्या बोला है ना, टी की जगह क्या रखना है अपन को टी की जगह जो रखना है वो रखना है 2 सेकंड। ठीक है, टी की जगह अपन को 2 सेकंड रखना है, तो ये मान रखते हैं अपन सीधा, है ना, -15, और टी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -100 ऐसे का ऐसे। ठीक, तो ई बराबर क्या आएगा माइनस, है ना, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 -100। ठीक है बच्चों, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा -40। ठीक है, और -40 और माइनस कितना हो जाएगा +40, तो +40 क्या आ जाएगा वोल्ट। तो इसका आंसर कौन सा रहना है, बी रहना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 19 कि प्रेरित विद्युत बल का जो परिमाण है वो परिपथ में समय के साथ होने वाली, है ना, होने वाली परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो किस में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, फैराडे का द्वितीय नियम जो भी अपन ने देखा है जैसे, है ना, तो किस में, चुंबकीय फ्लक्स में, ये क्या है यहाँ पर 5 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर रिक्तान में क्या आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। वैसे इसका आंसर नीचे भी दिया हुआ है कि फैराडे के, है ना, कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित विद्युत बल का जो परिमाण है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कि एन फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है ना, अनुपात क्या होता है ना, खाली स्थान होता है, तो वो होता है बेटे स्वप्रेरकत्व। क्या होता है स्वप्रेरकत्व, यानी कि एल आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा एल यानी कि स्वप्रेरकत्व। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, खाली स्थान ऊर्जा में बदलता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित है वो यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, क्या दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में बदलता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत धारा में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति या प्रेरण चुंबक व कुंडली के मध्य रिश्तान गति कारण होती है। तो यहाँ पर कौन सी गति होती है, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेंज का नियम रिश्तान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि है, तथा चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में स्वप्रकृत का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी। ठीक, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ताकार कुंडली में, है ना, वर्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका प्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान देना कि ये जो होता है प्रेरकत्व वो फेरों की संख्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फेरों की संख्या जैसे ही बढ़ाएंगे, है ना, फेरों की संख्या जैसे ही बढ़ाएंगे प्रेरकत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है
स्वप्रेरण है ना, स्वप्रेरण या प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पर कि प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद्युत परिपथ में धारा के है ना, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जैसे कि जड़त्व करता है ना। तो इसको विद्युत जड़त्व भी कहते हैं इसको, है ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि किसी बंद परिपथ है ना, किसी बंद परिपथ से संबद्ध या बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ये नामांकित इस तरह से बनाना है ना, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर दो चुंबक रहेंगे, है ना, दो चुंबक के ध्रुव रहेंगे, ये एन ध्रुव रहेगा और ये एस ध्रुव रहेगा, ठीक है। और बीच में एक आयताकार कुंडली रहेगी, ठीक है, जो कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करेगी, ठीक है। और इसके सिरे पर है ना, इस कुंडली के सिरों पर जो है एक तो ये रहेगी, यानी कि सर्पी बले जिसको S1 बोलेंगे, और दूसरी सर्पी बले रहेगी जिसको S2 बोलेंगे। और इनसे जो संयोजित रहेंगे वो ब्रश संयोजित रहेंगे B1 और B2, ठीक है, जिससे हम जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करेंगे। तो आप जो है ये वाला चित्र बना लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना। और इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनोन्य प्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र, है ना। अभी इसका सूत्र अपन ने देखा था, विमेय सूत्र क्या होता है? ये होता है, ठीक है बच्चों। इसके बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। उन दो घटकों के नाम लिखे जिन पर प्रेरकत्व निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर लिखे हुआ है, एक तो कुंडली के फेरों की संख्या पर और एक क्रोड की चुंबकीय पारगम्यता या है ना कुंडली की ज्यामिति पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ठीक है। तो प्रथम नियम ये रहा और द्वितीय नियम ये रहा, ठीक है बच्चों। और वैसे है ना, इसका जो है ना, इसको एक और तरीके से अपन पढ़ सकते हैं ना, वो ये रहा, ठीक है बच्चों। तो प्रथम नियम जो है यहाँ पर है ना, इस फोटो में है, देखना बच्चों कि प्रथम नियम किस तरह से है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या कुंडली से है ना, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में है ना, परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ये कौन सा नियम है? फैराडे का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम इस तरह से है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और जो दर होती है यहाँ पर बच्चों वो ऋणात्मक होती है ना, तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्रेरण की परिभाषा लिखी, है ना। तो स्वप्रेरण की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है ना। क्या बोला है? स्वप्रेरण की परिभाषा दीजिए। तो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है ना, यह स्वप्रेरण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेंज के नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। तो लेंज का नियम यहाँ पर दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
चित्र में दिखाए अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है, परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा में होगी। ठीक है बच्चों, तो ना इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या पूछा है कि चित्र है ना, चित्र में दिखाए अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है, तो परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो है कौन सा ध्रुव पास में आ रहा है, एन ध्रुव पास में आ रहा है। तो इसको प्रतिकर्षित करने के लिए है ना, लेंज के नियम अनुसार कि उन्हीं कारणों का विरोध कर जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, कौन, प्रेरित धारा। तो यहाँ पर जो ये ध्रुव है, ये जो इसका कुंडली का ये ध्रुव है, यानी कि ये जो सिरा रहेगा वो एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, है ना। और ये एन रहेगा तो ये कौन सा रहना है, एस रहना है। तो ध्यान देना इसमें जो है ना, इसमें जो है किस तरह से गति होगी, एन से एस और फिर इस तरह से ये, फिर ए से, फिर ऐसे। तो अपन ये बोल देंगे कि इसमें जो विद्युत धारा की जो दिशा रहनी है ना, विद्युत धारा की जो दिशा रहनी है वो किस तरह से रहनी है, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्ती दिशा में, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा आंसर इसका कि है ना, ये लेंस नहीं है, लेंस है यहाँ पर, कि लेंस के नियमानुसार कुंडली का निकटवर्ती सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा ताकि चुंबक के आने का विरोध कर सके, अतः धारा वामावर्ती है ना, ये वामावर्ती है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध है ना, अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर कुंडलियों को दोहरा मोड़ा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका है ना, इसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर कि इस ऐसा स्वकरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तार को दोहरा मोड़ने से दो विपरीत धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे स्वप्रेरण से उत्पन्न अनचाप प्रेरित विद्युत बल क्या हो जाता है, पैदा नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो कुंडली ए व बी के चुंबकीय फ्लक्स एवं विद्युत धारा के मध्य आरेख दर्शाया गया है, किस कुंडली का स्वप्रेरण अधिक होगा, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर जो स्वप्रेरकत्व का जो शुरू होता है वो होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ कि जो है जो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो, है ना, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। और जैसे ही है ना, जैसे ही अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है बच्चों, एल आई। ठीक है, तो एल बराबर जो आएगा यहाँ पर आएगा अपने पास 5b/5। तो ध्यान देना है ना, क्या पूछा है कि क्या पूछा है इसमें कि किस कुंडली का स्वप्रेरक अधिक होगा, है ना, यानी कि एल का मान। तो ध्यान देना जो एल है ना, एल है वो किसके समानुपाती है, 5b के समानुपाती है ना, या 5 के समानुपाती है, या ये बोल सकते हैं एल जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ध्यान देना जिसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा, जिसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा उसका स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, किसका स्वप्रेरकत्व, किसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक है, तो यहाँ पर कुंडली बी का चुंबकीय फ्लक्स अधिक है ना, किसका, इसका अधिक है। ठीक है बच्चों, कुंडली बी का, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक है तो इसका स्वप्रेरकत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस ग्राफ का ढाल है ना या स्लोप अधिक होता है उसका प्रेरकत्व है ना, उसका स्वप्रेरकत्व अधिक होता है। यहाँ रेखा ए का ढाल अधिक है आते हैं ना, इसमें गलत दिया हुआ है वैसे बच्चों, है ना, ये गलत आंसर है इसका, तो इस पर ध्यान मत देना आप। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा है ना, इसमें गलत दिया हुआ है आंसर। ठीक, इसका आंसर जो रहेगा वो बी है ना, तो किसका स्वप्रेरकत्व अधिक रहना है, बी का, कुंडली बी का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली में संग्रहित या संचित ऊर्जा का सूत्र लिखिए, जबकि है ना इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर 1/2 LI²। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न चित्र में दो कुंडलियां है ना, निम्न चित्र में दो कुंडलियां AB व CD के बीच एक जड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाई ओर से देखने पर वामावर्ती होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ध्यान देना बच्चों, इस है ना, इस चित्र में क्या हो रहा है कि ये जो कुंडली AB है,
ये कुंडली जो ए बी है ना, इससे जो एन सिरा है वो दूर जा रहा है। अब एन सिरा दूर जा रहा है तो इसको ये आकर्षित करेगी ये कुंडली। तो आकर्षित करने के लिए जो इसका ये जो ध्रुव है वो किसकी भांति कार्य करेगा, एस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये एस की भांति कार्य करेगा तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, एन की भांति। ठीक है, और यहाँ पर सी डी कुंडली पर है ना, सी डी कुंडली के पास जो है एस सिरा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सिरा उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि कौन सा ध्रुव की भांति कार्य करेगा, ये एस। और ये एस है तो ये कौन सा रहना है, ये एन रहना है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो दिशा रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर क्या है, एन से एस की तरफ, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसकी जो इसमें जो विद्युत धारा की जो दिशा रहेगी वो रहनी है क्लॉकवाइज, और इसमें किस तरह से रहनी है, इसमें इस तरह से रहनी है बच्चों। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्ती। तो पूछा है कि वामावर्ती किस में होना है, तो कुंडली सी डी में वामावर्ती होगा, है ना। ये आंसर इसमें दिया हुआ है, वैसे पढ़ लो कि चुंबक के दाईं ओर जाने पर सी डी कुंडली है ना, सी डी कुंडली के पास एस ध्रुव बनेगा, जिससे प्रतिच्छेद होने के कारण सी डी कुंडली में बाईं ओर देखने पर वामावर्ती धारा उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एल लंबाई की चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है ना, घूर्णन कर रही है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वैसे है ना, इसको अपन अच्छे से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो लिए हैं मेरे नोट्स के, है ना, मेरे द्वारा बनाए गए हैं रिटन नोट से ये। तो है ना, यहाँ पर ये चित्र बनाया है। जैसे कि एक कैपिटल एल लंबाई की एक चालक छड़ है बच्चों, कैपिटल एल लंबाई की चालक छड़ दी हुई है। ठीक है, जो कोणीय है ना, कोणीय ओमेगा वेग से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई है ना एल लंबाई की चालक छड़ एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। ठीक है बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है माना छड़ पर है ना, माना छड़ पर अल्पांश डी एल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वी वेग है ना, वी वेग से गति कर रही है तथा जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, एल है ना। जैसे कि यहाँ पर एक मिनट बच्चों, है ना, तो क्या बोला है कि अल्पांश डी एल है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, एल है, ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी जो गति हो रही है कि कैसी गति हो रही है, वी वेग से गति हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब अल्पांश डी एल पर है ना, अल्पांश के सिरों पर विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल जो होगा यहाँ पर वो होगा वो होता है बच्चों ई बराबर बी वी एल है ना, ई बराबर बी वी एल है ना। और यहाँ पे अल्पांश के लिए डी एल यूज में लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए डी एल है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखीय वेग व कोणीय वेग में जो संबंध होता है बच्चों वो होता है वी बराबर ओमेगा एल। तो वी की जगह यहाँ पर क्या यूज में लिया अपन ने, ओमेगा एल। ठीक है, फिर अपन देखेंगे यहाँ पर कि संपूर्ण चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये तो केवल किसके कारण है, ये विद्युत वाहक अल्पांश के कारण, अल्पांश डी एल के कारण। ठीक है, तो संपूर्ण के लिए का से का तक हो जाएगा। तो ध्यान देना, संपूर्ण के लिए जो रहेगा वो शून्य से का तक कैपिटल एल लंबाई तक है ना, कैपिटल एल लंबाई तक रहना है। तो अपन जो समाकलन करेंगे वो है ना, उसकी लिमिट का से का तक लेंगे, या सीमा का से का तक लेंगे, 0 से लेकर कैपिटल एल तक। ठीक है, समाकलन करने पर तो जैसे ही समाकलन करेंगे इधर लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से कैपिटल एल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका समाकलन ये आ जाएगा यहाँ पर है ना, डी का समाकलन तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो बी और ओमेगा है वो एक तरह से नियतांक या स्थिरांक है, उसको बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा, स्मॉल एल। तो जैसे समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बटा 2। अब लिमिट रखनी ऊपरी लिमिट है ना, ऊपरी लिमिट माइनस निचली लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो जैसे ही अपन ये सीमा रखेंगे है ना,
तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ई बराबर, है ना, क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अपन को प्राप्त करना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, समझाइए। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि, है ना, ये लेंज नहीं बच्चों, लेंज है कि लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह पैदा होती है। चुंबक के विरोध, है ना, चुंबक के विरुद्ध कार्य करने में जो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में, है ना, वही कार्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अतः यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एल लंबाई, है ना, एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई है यहाँ पर, स्मॉल एल लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत चाल, है ना, नियत रेखीय चाल वी से गतिमान है। ये व्यवस्था परस्पर लंबवत है ना, और इसमें जो है विद्युत वाहक बल या गति विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना, ये, है ना, प्रश्न अधूरा है यहाँ पर। तो आगे प्रश्न मैंने बोल दिया, सुन लिया होगा आपने। तो यहाँ पर माना है बच्चों, जैसे कि, है ना, इसका आंसर यहाँ पर है नोट्स से, कि माना एक आयताकार चालक पी क्यू आर एस है जिसमें, है ना, जिसमें पी क्यू स्वतंत्र रूप से क्या है, गति कर रहा है। पी क्यू आर एस एक बंद परिपथ है जिससे, है ना, जिससे गिरा क्षेत्रफल पी क्यू की गति के कारण परिवर्तित होता है। जिसका क्षेत्रफल पी क्यू गति के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तित। ये जो है यहाँ पर ये पी क्यू दिया हुआ है बच्चों, है ना, ये क्या है, स्वतंत्र है, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे की ओर क्या है, इसे, है ना, इसे चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखा गया है यदि, है ना, पी क्यू की जो लंबाई है ना, पी क्यू को जो माना है, कितना माना है, पी क्यू को क्या माना है यहाँ पर, पी क्यू को जो है बच्चों एक बार कंफर्म कर लेते हैं बच्चों, पी क्यू को एक्स माना है ना, सॉरी, क्या माना है यहाँ पर, एक्स माना है ना, पी क्यू को, सॉरी, एल माना है ना, पी क्यू को एल माना है, पी क्यू एल है, ठीक, पी क्यू एल है बच्चों, है ना। तो पी क्यू बच्चों एल है यहाँ पर, और आर एस कितना है, एक्स है। तो लूप पी क्यू आर एस से पारित चुंबकीय फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5B, है ना, 5B बराबर चुंबकीय फ्लक्स 5B बराबर बी है। और ए जो है एक तरह से वो लूप का क्षेत्रफल है, तो जो एक तरह से किस आकार में बच्चों, ये आयत के आकार में। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई के रूप में अपन ने ले लिया एल, है ना, और लंबाई के रूप में एल ले लिया, या किसी मान लो लंबाई इंटू चौड़ाई है, चौड़ाई इंटू लंबाई, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल एल एक्स, है ना, एल इंटू एक्स। जहाँ एक समय के साथ बदल रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल, यहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम काम में लिया गया है। दूसरा नियम जो कि होता है ना, कि प्रेरित विद्युत बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी नियम को यहाँ पर लिया गया है। 5B का मान अपने पास समीकरण 1 से है, तो क्या आ जाएगा, बी एल एक्स। अब बी और एल जो है इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन समय के साथ किस में होगा, है ना, वो होगा एक्स में परिवर्तन होगा। तो, है ना, केवल अंदर क्या बच जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो एक्स है डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो एक तरह से दार्शनिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वी। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो ये डी एक्स अपॉन डी टी आएगा वो माइनस में आएगा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी एक्स अपॉन डी टी जो है माइनस में वी के बराबर होगा। ठीक है, यही अपन को लाना था। तो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे